क्या 2026 में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्थ है? क्या तुम सभी को या फिर सीएससी ही ले लेनी चाहिए? अगर तुम सभी का कॉलेज इस साल होने वाला है या आगे आने वाले सालों में कॉलेज में एडमिशन होने वाला है और तुम भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सी ब्रांच के साथ आगे परस्यू करनी चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है आगे इन फ्यूचर और अभी प्रेजेंट में, और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसको एज अ बीटेक परस्यू करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं तुम सभी का ये मिथ क्लियर कर दूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेड बिल्कुल भी नहीं है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी भी नहीं है। ये जो है तुम्हारी स्किल्स मांगती है। इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे तुम्हारे जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ तुम्हें सिर्फ डिग्री लेके प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड हो गया, मैटलैब हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, इन सब की बहुत तुम्हें स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और अब जनरली एफर्ट्स मांगते हैं। और ऑनेस्टली फर्स्ट ईयर में मुझे भी ऐसा लगा था कि यार मैंने ब्रांच चूज़ करके कोई गलती तो नहीं कर दी, और ये काफ़ी डाउट था मेरे को। बट धीरे धीरे विद टाइम मेरे को समझ आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। इस डिपार्टमेंट में तुम बेसिकली जानते हो कि इंजीनियरिंग क्या होती है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में सबके जैसे कि तुम्हें पता है ये कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी। तो धीरे धीरे जैसे तुम सेकेंड ईयर में एंटर करोगे, मैं तो DTU में हूँ तो मैं तुम्हें बताऊँगा पर्सनली कि फर्स्ट ईयर में सबकी कॉमन क्लासेस होती थी प्रज्ञा भवन करके, और दूसरे ईयर में डिपार्टमेंट में हमारी क्लासेस होती थी। तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स आने लग गए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे हो गया तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2, और तुम्हें एक थर्मोडायनेमिक्स के थर्मल इंजीनियरिंग के लैब में लेके जाते हैं। वहाँ पे तुम्हें गाड़ी के इंजन्स वगैरह इन सबको दिखाते हैं, तो तुम्हें फील आती है कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। और हाँ, जो प्लेसमेंट की बात रही, प्लेसमेंट में ऑफ कोर्स मैकेनिकल का तुम्हारे टेक, सॉफ्टवेयर और कोडिंग वगैरह इन सब ब्रांचेस से हमेशा कम ही रहता है। ऑलमोस्ट तुम 50% मान लो। जैसे मेरे कॉलेज का एवरेज कट ऑफ अगर हम देखें पैकेज का, तो 9.58 लाख है, और अगर हम CSE वगैरह का देख ले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, तो वो 18 लाख 20 लाख का चलता है। तो ये एक फैक्टर है जो काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता है हर स्टूडेंट के लिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट का ब्रांच सेलेक्ट करने में। और इसी के साथ हम वीडियो के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि मैकेनिकल का आगे स्कोप क्या है और अभी प्रेजेंट में क्या स्कोप है। तो भाई जैसे कि तुम देख सकते हो कि सेकेंड ईयर आते ही मुझे समझ आ चुका था कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो हर इंडस्ट्री का बेस है। बेशक तुम ले लो कार्स का, ले लो बाइक्स का, ले लो एयरक्राफ्ट्स का, ले लो EVs ले लो, एरोनॉटिक्स ले लो, डिफेंस ले लो, एनर्जी सेक्टर ले लो। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो तो तुम्हें भाई हर जगह चाहिए। और स्पेशली अभी अगर हम इंडिया में देखें तो EV का बूम चल रहा है, प्रोडक्शन का बूम चल रहा है, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो भाई डेफिनेटली है। बस जो डिफरेंस आता है, तुम्हें मैकेनिकल में प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। तुम्हारे सुस्त रहने से यहाँ पे तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली बिल्कुल भी। और अगर तुम सोचो कि कॉलेज की क्लासेस से तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा 15 लाख 20 लाख, तो ऐसा तो देखो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला। ये रियलिटी चेक मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग करेंगी, जैसे कि इंटर्नशिप्स, जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा तुम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सको इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा बनेगा। प्रोजेक्ट्स काफ़ी बना लो तुम अपने कॉलेज में, किसी प्रोफेसर को पकड़ लो, उसके साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर लो। कैड डिज़ाइनिंग सीखो तुम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था सॉफ्टवेयर वगैरह, कैड, सॉलिडवर्क वगैरह। और कोडिंग के भी बेसिक हमें आने चाहिए। यहाँ पे काफ़ी मतलब ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, एम्फसाइज देके कि बेसिक जो है पाइथन वगैरह ये सब कोडिंग आनी चाहिए। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आज के टाइम में 10th 12th के क्लास वाले बच्चे को भी पाइथन की जो बेसिक कोडिंग है वो आनी चाहिए। तो भाई हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं इसी के साथ कि मैकेनिकल एक्चुअल में सेलेक्ट किसको करनी चाहिए, मैकेनिकल एज अ ग्रेजुएशन किसको बीटेक में लेनी चाहिए। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तुमने खुद से नहीं पूछा अभी, तो ये चीज़ तुम्हें आगे के 5 साल 6 साल बाद रिग्रेट करेगी। तो अगर तुम मशीन में इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हें पसंद है कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, इंजन कैसे वर्क करता है, पिस्टन कैसे वर्क करता है, और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग तुम ऑन ग्राउंड काम करना चाहते हो। तुम नहीं हो कि भाई तुम काउच पोटैटो नहीं हो कि बड़े आराम से कंप्यूटर पे बैठे रहो पूरे दिन, AC में बैठे रहोगे, काम करना है, कोडिंग करते रहना है।
अगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ऑन फील्ड काम करना है, तो मैकेनिकल 100% तुम्हारे लिए है। तुम इस सब्जेक्ट को लो, पढ़ो। मैं भी ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट था बचपन से, इसलिए मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब इसके हम लैब जाते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और जब हम लेथ मशीन वगैरह करते हैं, मशीन्स काफ़ी चीज़ें करते हैं, थर्मल की लैब होती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई और ये सब मैं कर सकता हूँ, एसी वाला बंदा नहीं हूँ कुर्सी पे बैठ के कि पूरे दिन कोडिंग करो, लैपटॉप पर कोडिंग करो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई डेफिनेटली तुम्हारे लिए, तुम इसके साथ आगे एंजॉय करोगे। या बट तुम्हारा अगर सिर्फ पैकेज पे ध्यान है तो भाई देखो कि उस पर अगर तुम CSC कंप्यूटर साइंस पे अगर 20 लाख 30 लाख का पैकेज देख के भाई तुम एकदम फैंटेसाइज हो रहे हो कि वाह वाह वाह, भाई ऐसा नहीं है रियलिटी में। वो कुछ बच्चों की लग जाती है जो काफ़ी स्ट्रगल करते, काफ़ी इंटर्नशिप करते, जो स्किल्स होती है। तुम किसी भी ब्रांच में जाओगे, तुम्हारी स्किल्स मैटर करेगी, तुम्हारी CGPA मैटर करेगी, तुम्हारा कॉलेज तक मैटर करेगा भाई। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई हाँ पूरे कॉलेज के 4 साल तुम रगड़ सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तो भाई तुम लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। बट भाई तुम सभी सोच रहे हो कि तुम्हारा क्वेश्चन तो अभी भी अनआंसर्ड है कि 2026 में मैकेनिकल इंजीनियर स्टिल वर्थ इट है। नहीं भाई, डेफिनेटली वर्थ इट है, बट एक शर्त है, अगर तुम कॉलेज में ऐसे थर्मल प्रोडक्शन ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट तुम्हारे वर्थ इट है, तुम्हें आगे जॉब मिलेगी और काफ़ी मिलती है। और काफ़ी मैंने अपने एल्यूमिनाई 1999 के बैच वालों से भी मैंने काफ़ी बात करी है, मेरे पास वीडियो की तो मैं क्लिक ऐड कर दूँगा। भाई उन्होंने बोला है कि तुम मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल पे ही फोकस करो, तुम टेक की तरफ मत भागो। अभी डेटा अगर देखो कि कितने ले ऑफ हुए भाई, टेक में कितने ले ऑफ हुए। क्लोड भाई इतना बढ़िया AI आ चुका है हमारे पास, AI के इतने अच्छे मॉडल हमारे पास एडवांस आ चुके हैं भाई, टेक की ज़रूरत नहीं है भाई। कोड तुम लिखोगे बैठ के, कोड AI भाई क्लाउड में हार्डली 5 सेकंड में तुमसे बेटर कोड लिख के देगा। बट मैकेनिकल में भाई बहुत बढ़िया ब्रांच है भाई। मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि ब्रांच अलोन तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, स्किल्स और कंसिस्टेंसी से ही तुम अच्छा एक पैकेज उठा पाओगे। और हाँ, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, कॉर रिलेटेड अगर कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी वीडियोज़ भी आएंगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय गाइस।